देखो स्टूडेंट, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की क्लास 4 में हैं। इसमें क्या है कि हम एग्रीमेंट के बारे में पढ़ रहे थे। द वेरियस एग्रीमेंट मे बी क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज। जैसे हमने पिछली क्लास में समझा कि जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो ऑल कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, वो एग्रीमेंट होते हैं। और जो एग्रीमेंट को हम दो टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं। फर्स्ट है एग्रीमेंट नॉट इन्फोर्सेबल लॉ। जो एग्रीमेंट है कब इन्फोर्सेबल लॉ नहीं हो सकता, एनी इसेंशियल ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अवेलेबल। जैसे उसका कोई भी पार्ट है एग्रीमेंट का, उसमें कुछ भी है जो वॉइड है, वैलिड नहीं है, तो वो कभी भी इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हो सकता वो एग्रीमेंट। और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल लॉ वो कब लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है? ऑल इसेंशियल्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट आर अवेलेबल। ठीक है, जब उसके सभी पार्ट्स, सभी एसेंशियल्स हैं वो वैलिड हो, तब उसको लॉ के द्वारा इन्फोर्स किया जा सकता है। तो हम किस कंक्लूजन पे पहुंचे हैं? Thus, we see that an agreement may be or may not be enforceable by law, and so all agreement are not contract. सभी कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट, सभी एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। ठीक है, बी हो सकता है, वो इन्फोर्स हो सकते हैं लॉ के द्वारा, हो सकता है वो इन्फोर्स नहीं हो सकते। ओनली दोज एग्रीमेंट आर कॉन्ट्रैक्ट विच आर इन्फोर्सेबल बाय लॉ। उस एग्रीमेंट को ही कॉन्ट्रैक्ट बोलेंगे जो इन्फोर्सेबल, जो लॉ के द्वारा लागू किया जा सकता है। इसका एक फॉर्मूला है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? एग्रीमेंट, वो एग्रीमेंट हो प्लस इन्फोर्सेबिलिटी बाय लॉ, मतलब उसके जो भी हैं ऑल इसेंशियल वो वैलिड होने चाहिए, इन्फोर्सेबल बाय लॉ होने चाहिए। हैंस वी कैन कंक्लूड ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? अगर उसमें कुछ भी वॉइड है। अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट। क्या क्या उसमें डिफरेंस है? सबसे पहले है बेसिस, किस बेस पे? सेक्शन। सेक्शन मीन्स कहाँ पे उसको डिस्क्राइब किया गया है। कॉन्ट्रैक्ट का सेक्शन 2 सब सेक्शन H, और एग्रीमेंट में सेक्शन 2 सब सेक्शन E। उसकी डेफिनेशन क्या है? आ कॉन्ट्रैक्ट इज एन एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का ये है। और एवरी प्रॉमिस और एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस, कोई भी प्रॉमिस या मल्टीपल प्रॉमिस का कोई सेट फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज एन एग्रीमेंट। ठीक है, जो बना है किसी कंसिडरेशन के लिए, उसको हम एग्रीमेंट बोलेंगे। इन्फोर्सेबिलिटी, एवरी कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल, क्योंकि उसमें सभी कुछ वैलिड होता है, तो एवरी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो इन्फोर्सेबल होता है। एवरी एग्रीमेंट इज नॉट इन्फोर्सेबल। ठीक है, एग्रीमेंट और प्रॉमिस कुछ भी है, ये इन्फोर्सेबल नहीं होगा, क्योंकि अगर उसमें कुछ वॉइड होगा, वो एग्रीमेंट तो होगा लेकिन कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, वो इन्फोर्सेबल नहीं होगा। उसके बाद है इंटरलेशन। आ कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड एन एग्रीमेंट्स। जैसे हमने पहले पढ़ा कि जो कॉन्ट्रैक्ट है वो स्टार्टिंग में एग्रीमेंट ही होता है। एन एग्रीमेंट डज नॉट इंक्लूड अ कॉन्ट्रैक्ट, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि वो कॉन्ट्रैक्ट बने। इसका स्कोप क्या है? स्कोप है द स्कोप ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट इज लिमिटेड एज इट इंक्लूड ओनली कमर्शियल एग्रीमेंट्स। इसका स्कोप है जो लिमिटेड है। ठीक है, जैसे जो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है वहीं तक लिमिटेड है। इस स्कोप इज रिलेटिवली वाइडर
एज इट इंक्लूड बोथ सोशल एग्रीमेंट एंड कमर्शियल एग्रीमेंट। इसमें क्या होगा, इसमें जो एग्रीमेंट है सिर्फ कमर्शियल है, इसमें सोशल भी हो सकते हैं, और कमर्शियल भी होते हैं। जैसे हम इसमें होगा कोई भी बिजनेस एग्रीमेंट कर लिया या कुछ भी है, वो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। इसमें है जैसे कोई मैरिज होगी, कोई मूवी देखने का प्लान हो गया, कोई इनविटेशन ऑन मैरिज होगी, ये सारे सोशल हैं, ठीक है। इसमें कमर्शियल भी हैं क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट की पार्ट है। वैलिडिटी, ओनली लीगल एग्रीमेंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। वही हम बार बार बोल रहे हैं कि अगर वो वैलिड है, इन्फोर्सेबल है, उसमें लीगल टर्म्स हैं, तो ओनली लीगल एग्रीमेंट आर कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट। एन एग्रीमेंट मे बी बोथ लीगल एंड इलीगल, कुछ भी हो सकता है। लीगल ऑब्लिगेशंस क्या हैं? एवरी कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। An agreement may both legal and illegal is not necessary for every agreement to have legal obligations, ठीक है। इसमें वही लीगल इलीगल दोनों तरह की होंगी। अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कितने तरह की हैं? मेन इसको हम 4 पार्ट्स हैं, देखो। ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन, ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन, ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, ठीक है। जो ऑन द बेसिस ऑफ क्रिएशन है, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, मतलब उनकी क्रिएशन का इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट है, क्यूसी कॉन्ट्रैक्ट है, ई कॉन्ट्रैक्ट है, और आगे उसका हम ऑन द बेसिस ऑफ वैलिडिटी के अंदर हैं वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, अनइन्फोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जीक्यूशन इनमें है एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पार्शली एग्जीक्यूटेड एंड पार्शली एग्जीक्यूटरी। ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी होगी बाईलेटरल कॉन्ट्रैक्ट, ऑन अनइलेटरल कॉन्ट्रैक्ट।